Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Today we will discuss lesson number 116. Data dictionary view for synonyms, view and sequence. यानी कि यहाँ पर कुछ चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स में. टाइप्स क्या है व्यू की, डीबी ऑल एंड यूजर. डिस्प्ले व्यू कैसे व्यू करते हैं, सेलेक्ट टेबल नेम. सेलेक्ट टेबल, जो भी नेम होगा वो आपका जो है वो हो सकता है एम्प्लॉय हो सकता है, कस्टमर हो सकता है. यू विल यूज फॉलोइंग व्यू एज वेल. आप कुछ व्यूज यूज करते हैं लाइक आपने डीबीए अपडेट कॉलम करना है, ऑल अपडेट कॉलम्स, यूजर अपडेट कॉलम्स. ये भी आपके जो है वो कमांड्स है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है. ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं. नेक्स्ट है डाटा डिक्शनरी व्यू फॉर सिनोनिम्स. डाटा डिक्शनरी व्यू क्या है? डाटा डिक्शनरी व्यू आपने जो है वो किसके लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट टाइप फ्रॉम यूजर ऑब्जेक्ट. यानी कि एक ऑब्जेक्ट का नेम हमने सेलेक्ट करना है, उसकी टाइप सेलेक्ट करनी है और जो कहाँ से सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम यूजर. ये कमांड अपने जहन में आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है फिट कर लेनी है कि लाइक आपकी जो है ना किसी भी पूरे एक टेबल को या पूरे एक सिनोनिम्स को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास सेलेक्ट उसका जो है वो नेम होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का नेम हो सकता है, ऑब्जेक्ट का टाइप हो सकता है, कहाँ सेलेक्ट करना है, फ्रॉम यूजर ऑब्जेक्ट. जो आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है. इससे ये है कि ये आपका पूरा एक कंप्लीट टेबल या यूजर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा. डाटा डिक्शनरी व्यू फॉर सिनोनिम्स, ये भी सेम आपके पास सेम रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर से भी यूजर सिनोनिम्स को यूज कर रहा है. यहाँ पे यूजर जो है वो ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा था. नेक्स्ट देखिए डाटा डिक्शनरी व्यू फॉर सीक्वेंस. सीक्वेंस के लिए क्या है? क्रिएट सीक्वेंस, कस्टमर सीक्वेंस. आपके पास सीक्वेंस में हमने कुछ जो है वो ऑन ऑब्जेक्ट्स पढ़े लाइक स्टार्ट विद इंक्रीमेंट बाय, नो कैश, नो साइकिल. डाटा डिक्शनरी व्यू फॉर सीक्वेंस सेम उसके लिए फिर वही यूज कर रहा है. डाटा डिक्शनरी व्यू फॉर सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम जो है वो टाइप्स दी हुई है, जस्ट उन्होंने देखिए नेम, साइकिल, फ्लैग, कैश, साइज एंड लास्ट नंबर जो वो चेंज करते हैं फ्रॉम यूजर सीक्वेंस. यहाँ पर भी जो है वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया हुआ नेम, ऑब्जेक्ट टाइप फ्रॉम यूजर ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर जस्ट कमांड्स ही हैं जो तरीके से देखने वाली हैं. डाटा डिक्शनरी व्यू फॉर व्यूज. व्यूज के लिए डाटा डिक्शनरी व्यू क्या है? क्रिएट व्यू, व्यू एम्प्लॉय एज, सेलेक्ट जॉब, काउंट, काउंट एम्प्लॉय. क्या काउंट करना है? एम्प्लॉय को काउंट करना है. फ्रॉम एम्प्लॉय कहाँ से? एम्प्लॉय वाला टेबल से. ग्रुप बाय जॉब, जो कि जॉब से रिलेटेड होगा. नेक्स्ट है हमारे पास लेसन नंबर 117. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आया हुआ है. लेसन नंबर 117 से सो ऑन पीएल एसक्यूएल जो है वो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स पूछी गई हैं, बहुत सारे जो है वो एक स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए दिया गया है. किसी जो है वो प्रोग्राम्स की आउटपुट आपसे पूछी गई है, उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. व्हाट इज पीएल एसक्यूएल? एम्बेडेड स्ट्रक्चर प्रोग्राम. क्या होता है कि एम्बेडेड स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है जो कि परफॉर्म होता है सर्वर मशीन्स पे. और अब इसके लिए एक एमसीक्यूज आपका ये ऐसे बन सकता है कि अगर आप जो है वो नहीं किसी भी चीज़ को फैक्ट किए बगैर आप जो है वो इस पर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, देन ये क्या हो सकता है? देन इट्स द सर्वर मशीन. सेंट्रली एक्सेसिबल फॉर सिंगल डेटाबेस, एग्जीक्यूट ऑन सर्वर विदाउट एनी नेटवर्क ओवरहेड. यानी कि वो एग्जीक्यूट किस पे होता है? सर्वर पे होता है, किसी भी नेटवर्क ओवरहेड के जरिए. पीएल एसक्यूएल अंदर लैंग्वेज एम्बेडेड एसक्यूएल क्या है? पीएल एसक्यूएल है, जावा है, वीबी है एंड डीबी है. डेटाबेस सर्वर्स लेवल्स प्रोग्रामिंग है हमारे पास. पीएल एसक्यूएल, ट्रांसैक्ट एसक्यूएल, आईबीएम DB2, कोबोल एंड प्रो सी, प्रो कोबोल. ये आपकी सारी की सारी ना लैंग्वेजेस बताई हुई हैं यहाँ पे. अब उसके बाद है हमारे पास लेसन नंबर 118 पीएल एसक्यूएल कंस्ट्रक्ट. पीएल एसक्यूएल ऑन एप्लीकेशन एंड सर्वर स्लाइड्स. पीएल एसक्यूएल जो है वो एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस या फिर सर्वर स्लाइड्स पर जो है वो अप्लाई होता है. देखिए आपको पता है कि एप्लीकेशन सर्वर दिखाया गया, ओरेकल फॉर्म है, पीएल एसक्यूएल इंजन है, पीएल एसक्यूएल एसक्यूएल है. उसके बाद ओरेकल रिक्वेस्ट है. यानी कि ये सारे के सारे जो है ना आपको मतलब एक डायग्राम्स के जरिए शो करें कि किस तरीके से काम करते हैं. देन फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स. पीएल एसक्यूएल की कुछ टाइप्स होती हैं. मेन टाइप्स के हैं फ्लोट, डेट, चार एंड बाइनरी इंटीजर. यानी कि यहाँ पर वही डिफाइन कर रहे हैं कि पीएल एसक्यूएल जो है वो किस तरह जो स्टोर होते हैं. फ्लोटिंग में, ठीक है, इसमें 126 बिट्स होती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डेट यानी कि मंथ, डे, आवर, मिनट्स एंड सेकंड. चार यानी कि कैरेक्टर्स, जिसकी लेंथ जो है वो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स डाटा टू फिक्स्ड लेंथ. बाइनरी इंटीजर्स होते हैं लाइक आपके पास माइनस में जो इंटीजर्स हैं, प्लस में जो इंटीजर्स हैं, या फिर आपके पास जो सो नंबर्स हैं ये पॉइंट्स में चल रहे हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं. नेक्स्ट है पीएल एसक्यूएल कंटेंट्स की. यानी कि कंटेंट्स क्या है इसके बेनिफिट्स होते हैं, बेसिक कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, एनोनिम्स ब्लॉक होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, फंक्शन.
ये सारे के सारे जो ट्रिगर्स, कर्सर, डायनेमिक एसक्यूएल, यहाँ आगे हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास टॉपिक है PL/SQL बेनिफिट्स, लेसन नंबर 119। PL/SQL बेनिफिट एंड बेसिक कंस्ट्रक्ट्स, ये जो है बेसिकली आपको जो है PL/SQL के कंटेंट जो है वो डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पर जो है वो हमारा लेसन नंबर 118 कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।